गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो? आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, और इस प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन छांट के रखे गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और इसको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी ट्रिक सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता हूँ इसमें किसी को ऐसे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चों को दिक्कत होती है, तो आज वो सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जिस भी मेरे भाई ने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ठीक है दोस्तों, किसी भी जब भी कोई भी पेपर निकले XYZ, ठीक है दोस्तों, कोई भी पेपर निकले, जैसे अभी वैकेंसी चल रही है रेलवे अभी जुलाई में रेलवे का है, ग्रुप डी का। ठीक है दोस्तों, फिर MTS का है, अगले में पुलिस की आने वाली है 35,000 वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, फिर SSC CGL की आने वाली है, फिर अभी CHSL के चल रहे हैं। जिस भी एग्जाम के पेपर चलते हैं हम उसका प्रैक्टिस सेट मैथ प्लस रीजनिंग का करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैथ प्लस रीजनिंग के 100 क्वेश्चन ये आपके ये प्रैक्टिस सेट होंगे, और ये 100 ये प्रैक्टिस सेट होंगे, इसमें होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर प्रश्न। ठीक है, क्या होगा इससे, ये मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर हो गए, तो क्या होगा इससे आपके पुराने भी क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे मैथ प्लस रीजनिंग के दोनों के। ठीक है दोस्तों, और ये नए क्वेश्चन भी आप सीख जाओगे जो आजकल एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कवर कर लोगे और ऊपर से नए क्वेश्चन भी सीख लोगे। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते, आसानी से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी ट्रिक सीखते हैं। देखो, सुहाना पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करती, सुहाना किस ओर? पूरब की ओर। ठीक है, ये अपना होता है पूर्व, ये उत्तर, और ये दक्षिण, और ये पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो सुहाना किस तरफ यात्रा कर रही? पूरब की ओर, यहाँ को। ठीक है दोस्तों, ये उसका प्रारंभिक बिंदु, और ये पूरब की ओर कर रही कितना? 15 किलोमीटर चल रही। ठीक है, यात्रा 15 किलोमीटर यात्रा की, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ी। ये देखो क्या है? उत्तर, ये अपना उत्तर है, उत्तर की ओर मुड़ी, किस साथ? उत्तर की ओर मुड़ी, फिर उत्तर की ओर मुड़ी और 15 किलोमीटर की घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की, और फिर वो पश्चिम की ओर, ये देखो अपना पश्चिम है, क्या है? फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ी और 15 किलोमीटर की यात्रा की। वह प्रारंभिक स्थान से कितने दूर? ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? प्रारंभिक स्थान, जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, कहां से उसने चलना प्रारंभ किया था? ये यहां से, इसको बोलते हैं प्रारंभिक स्थान। ठीक है, अब इसको देखो कंटेक्स्ट, ठीक है, ये 15 तो ये 15। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो ये अपना प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है? 15 किलो। अब वो यहाँ आ चुकी है, अंतिम स्थान उसका कितना है? अंतिम स्थान ये, अब ये प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 15। ठीक है, ये 15 तो ये 15, ये देखो वर्ग बन गया। क्या बन गया? वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? समान होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं और भी अच्छा क्वेश्चन। देखो, आर्किटेक्चर शब्द ये पूरा अपना शब्द दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा कि इन चारों में से इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? कौन सा नहीं बनाया जा सकता? ये देखो, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन था वो थोड़ा ऊपर रह गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऊपर है, इसलिए क्या है इसकी मैं आपको लैंग्वेज समझा देता हूं। आर्किटेक्चर शब्द से इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? ठीक है दोस्तों, तो अब देखो, नहीं बनाया जा सकता। ये देखो, टी अपने पास कितने बार है? एक बार है। ठीक है दोस्तों, टी कितने बार? एक बार। अब देखो यहाँ 1 और 2, अब अपने पास टी एक बार है, इसका मतलब होता है कि नहीं बनाया जा सकता। कोई भी लेटर एक से अधिक बार यूज नहीं किया जा सकता। ये आर्किटेक्चर शब्द है, इसका शब्द एक लेटर एक बार यूज करना है। ठीक है दोस्तों, एक लेटर एक बार, तो देखो एक लेटर एक बार यूज करना है, प्रयोग करना है, तो ये फिर ये 2 बार कहां से आ गया? ठीक है दोस्तों, कहां से आएगा? 2 बार, इसका मतलब एक बाहर से लिया गया, और बाहर से अगर लोगे
तो फिर इस शब्द से नहीं बनेगा, इस शब्द से वही बनेंगे जो इसमें लेटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर ए, इसको नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। देखो बोल रहा है यदि पी का अर्थ क्या है माइनस क्यू का, देखो बोल रहा है कि पी का अर्थ क्या है माइनस क्यू का अर्थ क्या है गुणा, आर का अर्थ क्या है भाग, और एस का अर्थ क्या है प्लस। ठीक है दोस्तों, ये इसका मतलब क्या है, जहां पी दिखे वहां माइनस चिपकाओ, जहां पर क्यू दिखे वहां गुणा चिपकाओ। ठीक है दोस्तों, जहां आर दिखे वहां भाग चिपकाओ, जहां एस दिखे वहां प्लस चिपकाओ। तो चलो इसमें चिपका देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो इधर आ जाता हूं, इधर 14 क्यू 3 पी 12 एस और 4 आर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो जहां पर ये देखो जहां क्यू है वहां पर क्या चिपकाना है गुणा, जहां पर पी है वहां पर क्या चिपकाना माइनस, जहां पर एस वहां पर प्लस, और जहां पर आर है वहां पर क्या चिपकाना भाग। देखो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले बोर्ड मास का रूल यूज करते। बोर्ड मास का रूल क्या होता है, सबसे पहले इसको भाग को सॉल्व करना, उसके बाद गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ये बोर्ड मास का रूल है, ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो सबसे पहले भाग को निपटाते हैं। ये देखो 4 में 2 का भाग देना, तो 2 दूने 4, ये निपट गया, भाग निपट गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप ऐसे भाग का मतलब है बटे में भी करके कर सकते हो, जैसे 4 बटे में 2, तो 2 दूनी 4, ऐसे बटे में करोगे फिर करोगे टाइम बर्बाद होगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आते। अब देखो भाग निपट गया, उसके बाद फिर गुणा, 14 तिया 42। ठीक है, माइनस 12 और प्लस 2, 12 और 42 और 2 44 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बहुत ही सिंपल सवाल होते, कुछ नहीं करना होता, पी की जगह भाग रखना है, गुणा की जगह प्लस रखना और आर की जगह भाग रखना है। उसके बाद फिर ये बोर्ड मास का रूल प्रयोग करके काट छांट के आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं। देखो जैसे बिग वैल्यू आपको यहां दिख रही है, बिग बड़ी वैल्यू यानी बड़ा नंबर कहां दिख रहा है यहां। अगर बिग वैल्यू इस साइड दिख रही तो लॉजिक हम लोग ऐसा लगाएंगे। ठीक है, अगर बिग वैल्यू इस साइड दिख रही है, नीचे की साइड बिग वैल्यू नीचे, तो हम लोग लॉजिक ऐसा लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिग वैल्यू देखते बड़ी वैल्यू किस साइड दिख रही, बड़ी वैल्यू। अगर मान लो बिग वैल्यू बीच में लिख के दिख रही है, मान लो बीच में बिग वैल्यू दिख रही है, कहां पर बीच में, बड़ी वैल्यू कहां दिख रही है बीच में, तो लॉजिक हम लोग ऐसा लगाएंगे, इन दोनों का संबंध होगा, इन दोनों का संबंध और बीच वाला निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें देखो, इसमें कहां बिग वैल्यू बीच में दिख रहा है, ये देखो बिग वैल्यू, ये देखो बिग वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का संबंध देखते हैं क्या है, इसमें क्या करें कि इतना आ जाए। ठीक है, क्या करें इन दोनों में, क्या करें कि इतना आ जाए, इन दोनों में क्या करें इतना आ जाए। ठीक है, ये 5 है और 3, इन दोनों गुणा करो, 3 25 15। ठीक है, देखो ये 7 है और ये 5 है, 7 पना 35। ठीक है, ये और 9 है और ये 5, 9 पना 45। ठीक है दोस्तों, ऐसे लॉजिक लगाते हैं। ये देखो ये सारी आपको ट्रिक्स आनी चाहिए कि लॉजिक कैसे लगाते हैं और क्या करते हैं। ये देखो सारे के सारी आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक बार और मैं इसको बता देता हूं। देखो अगर बड़ी वैल्यू बीच में दिखे, कहां बड़ी वैल्यू बीच में दिखे, तो इन दोनों का संबंध देखते हैं, इन दोनों में क्या हो रहा। हमने देखा इन दोनों का गुणा हो रहा, 5 तिया 15, इन दोनों का देखो 7 पना 35, तो इन दोनों का गुणा करो 9 पना 45। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट।
अगर आपको लॉजिक निकालना पता नहीं होगा तो आप सवाल कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है दोस्तों, पहले लॉजिक लॉजिक ढूंढना सीखो कि लॉजिक इधर स्तंभ वाइज लग रहा है या पंक्ति वाइज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो, ये अपना है क्वेश्चन, इसका मतलब कुछ नहीं है, बोल रहा एक शहर के वो डेट यानी तारीख दी गई है, जैसी ये तारीख है वैसी तारीख इन किस ऑप्शन में है कि ऐसी सेम होना चाहिए जैसी क्वेश्चन में दी गई है वैसी दी है। देखो हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है, त्रिवेंद्रम। इसमें देखो सी में चेक करते हैं, पहले नंबर पे ये देखो त्रिवेंद्रम आ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या अगस्त, दूसरे नंबर पे अगस्त आ गया। तीसरे नंबर पे क्या 31, तीसरे नंबर पे 31 आ गया। चौथे नंबर पे 2008, चौथे नंबर पे 2008 होगा, ठीक है। और ये बाकी में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं। देखो पहले क्या आना चाहिए, इसमें त्रिवेंद्रम तो आ गया, त्रिवेंद्रम आ गया। दूसरे में इसमें देखो क्या आ गया 31, और यहाँ तीसरे नंबर पे था, कितने नंबर पे था 31, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है तो बस सेम सेम ढूंढना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा हाउ मैनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, इस आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं कि ये देखो ये 20 से कटा है तो इसमें कितने त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, 1 और 2 गिनती कर देते, जितने खाना होते उतनी गिनती, फिर इनको जोड़ देते, 1 + 2 = 3। ठीक है, अब देखो जैसे अगर ज्यादा हो 1 2 3 इतने हो, अब इसमें कितने त्रिभुज हैं इनकी गिनती काउंट करो, 1 2 3 4 और सबको जोड़ दो, कितने 7 2 3 10, कितने हो जाएंगे 10 त्रिभुज। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है निकालने की। क्या होती है शॉर्ट ट्रिक, ऐसे कोई भी त्रिभुज की आकृति दिखे ऐसे त्रिभुज निकालने की शॉर्ट ट्रिक होती है। अब देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई होती है। देखो ये आकृति देखो और ये देखो, इसमें कितने हो जाएंगे 3, इसमें कितने 3, इसमें कितने 3, इसमें कितने 3। ठीक है, तो कितने 3 चक्को 12 तो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बड़ा वाला ऐसे 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 इसको देख लो, ये देखो बड़े वाला है, बड़े वाले में कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, अब 2 और देखो, इसको देखो यहां से यहां तक देखो ये 1 बन गया। ठीक है दोस्तों, और यहां से यहां तक ये कितने बन गए 2। देखो एक तो ये वाला बन गया और एक ये वाला, यहां से देखो 20 से 1 और यहाँ 2, तो 2 और हो जाएंगे, 12 3 15 हो तो 17। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऐसी आकृति हम लोग 5 से 10 सेकंड में ही सारे त्रिभुज ढूंढ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, मैं दिए गए विकल्प में संबंध अक्षर आकृति, संबंध बताना है कि किसका संबंध किससे है। जैसे किसान है तो किसान का संबंध खेती से होगा। अब कोई हलवाई है तो उसका संबंध हलवाई खाना पीने से होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दर्जी है तो उसका संबंध किससे हो, कपड़े सिलने से। ठीक है, कपड़े सिलने से। देखो ये आरा, ये देखो आरा मशीन कौन चलाता है, बढ़ई। आरा मशीन काटने वाली, जो लकड़ी काटने वाली ऐसे से घिसते हैं उसे आरा मशीन बोलते हैं। ठीक है, ये आरा मशीन किसका औजार है, किसका औजार है, किसका बढ़ई का। ठीक है, तो ये कैंची किसका औजार हो जाएगा, दर्जी का। दर्जी कैंची से जो पेंट काट काट के सिलता है, तो ये कैंची किसका औजार हो जाएगा, दर्जी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कैंची कौन चलाता है, दर्जी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो इस क्वेश्चन में कोई भी लॉजिक नहीं लगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में अभी हमने इसको सॉल्व किया था तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा। देखो इसमें कैसे लॉजिक लगाया गया, देखो यहां से यहां तक देखो। सबसे पहले इसमें कोडिंग करते हैं, 1 3 D 4 पर 6, F 6 पर, M 13 पर, O 15 पर और 16 पर, R 18 पर। ठीक है दोस्तों, अब यहां से यहां देखो कितना जुड़ रहा है, 12 प्लस हो रहे, यहाँ से कितने प्लस हो रहे 12, इधर से इधर देखो कितने प्लस हो रहे 12, और यहाँ से यहाँ देखो कितने प्लस हो रहे 12। ठीक है दोस्तों, अब क्या दिक्कत क्या है इसमें, जितना जो लॉजिक
जो लॉजिक इसमें लग रहा है वही लॉजिक इसमें लगना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें लॉजिक क्या लगा है, इसमें सब में 4 4 माइनस कर दी। देखो 20 में -4 करोगे 16, 16 पे क्या आएगा P, 22 में -4 करोगे कितना आ जाएगा 18, 18 पे क्या आएगा R, और 23 में -4 करोगे कितना हो जाएगा 19, 19 पे क्या होता है S, और 25 में -4 करोगे कितना हो जाएगा 21, 21 पे क्या आता है U। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब देखो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि एसएससी वालों ने ये इसको क्या समझ के ये क्वेश्चन को दिया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एसएससी वाले देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो एसएससी वालों ने इसमें क्या समझ के इसको दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा। देखते अगला क्वेश्चन। देखो बोल रहा है कि 5 को 30 लिख दिया गया, ठीक है। तो ये 7 को कितना लिखा जाएगा। देखो पहला रूल देखते हैं क्या करते हैं, इसमें हम 6 से गुणा करते, 5 6 का 30, हम इसमें 6 से गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, ठीक है। अब हमें कहीं ऑप्शन तो 42 दिख नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ, हमें कहीं ऑप्शन 42 नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये वाला रूल अप्लाई नहीं हुआ है, तो इसको छोड़ देते, ठीक है। तो फिर इसका देखो 5 का वर्ग प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ 7 का वर्ग प्लस 7, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 प्लस 7 यानी 56, कितना 56। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगर एक रूल अप्लाई ना करे तो फिर उसमें दूसरा लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको देखो ये यहाँ क्या था, एक सर्कल था, ठीक है। तो और ये यहाँ क्या बन गया, ये एक यानी स्क्वायर मान लो या रेक्टेंगल मान लो, कुछ भी मान लो, यानी वर्ग मान लो। ये यहाँ गोल आकृति थी, यहाँ ये बन गई चौखूटी यानी 4 भुजा वाली। तो देखो ये यहाँ क्या है, गोल आकृति है, यहाँ ये क्या बनेगी 4 भुजा वाली, ठीक है दोस्तों। और ये पूरे डार्क सर्कल है, तो ये भी यहाँ डार्क हो जाएगी। तो इसमें तो देखो कौन सी आ रही है जिसमें डार्क, इसमें देखो बीच में है, तो इसमें भी बीच में होना चाहिए, तो कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या कह रहा, निम्नलिखित में से विषम चुनिए, विषम, ठीक है दोस्तों। विषम क्या होता है, विषम, विषम मतलब क्या होता है, विषम का मतलब तीन कोई एक रूल को फॉलो करेंगे, यानी एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, एक इनमें से कोई अलग हुआ, ठीक है। जैसे देखो लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा, ये सबकी सब धातु है, धातु है, ठीक है। देखो लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा। अब देखो लड़की, ये देखो लकड़ी, क्या हो गई, लकड़ी, लकड़ी इन सबसे अलग है, ये धातु है और ये लकड़ी है, ठीक है। ये एक ये धातु यानी ये लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा, ये तीनों तीनों धातु हैं, लेकिन लकड़ी धातु नहीं है, ठीक है। ये तीनों तीनों धातु रूल का फॉलो कर रही हैं, और ये देखो लकड़ी अलग है। इसको चेक करते हैं। देखो 12 को 11 का कितना हो गया सी, देखते हैं 12 नंबर को। सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में विषम छांटने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कोडिंग कर देते हैं। जैसे के 11 पे आता है, जे 10 पर, एम 13 पर, एन 12 पर, ठीक है, जी 7 पर, एफ 6 पर, आई 9 पर, आर 18 यानी एच 8 पर, एस 20 यानी टी 20 पर, एस 19 पर, बी 22 पर, यू 21 पर, जेड 26 पर, ए 1 पर, बी 2 पर और बाई 25 पर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें संबंध देखते हैं। यहां से यहाँ क्या हुआ, यहाँ से -1, यहाँ से यहाँ क्या हुआ +3, फिर यहाँ से यहाँ क्या हुआ -1। इसमें क्या हो रहा है, पहले -1 फिर +3 फिर -1। यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ सबसे पहले क्या हुआ -1, फिर यहाँ +3, फिर यहाँ -1, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ सबसे पहले -1, फिर यहाँ +3, फिर यहाँ -1। देखो -1 +3 -1, -1 +3 -1, -1 +3 -1। यहाँ से देख लो माइनस में
कितना हो गया 25, नहीं इसमें -1 हो गया, ठीक है। इसमें 26 में कितना करोगे आप, -1, 26 में से -1 करोगे कितना आएगा यहाँ पर 25, ठीक है। लेकिन यहाँ तो है नहीं, यहाँ कितना है -25, ठीक है दोस्तों। यहाँ देख, नहीं यहाँ पर कितना किया गया, यहाँ देखो 26 में इतना 1 हुआ, कितना -25, फिर यहाँ पर +1, फिर यहाँ पर +23। देखो इसमें और इसमें देखो, इन तीन, ये जो तीन है ये एक रूल को फॉलो करे, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कितना 1 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है, कितना घट रहा है, इसमें सब। तो ऑप्शन नंबर डी विषम है। और देखो ये एक समान है, देखो 1 2 3, ये देखो इसमें +1 -3 +1 -3, ठीक है। -1 +3 -1 -1 +3 -1 -1 +3 -1, ये तीन एक जैसे हैं, लेकिन डी ए अलग रूल को फॉलो कर रही है। देखते हैं लास्ट वाला। बोल रहा इन सब में से कौन सा विषम है, ठीक है। देखो इनमें से कौन सा विषम चेक करते हैं। जैसे ये 6 से काटो, 6 तिया 18, ये 6 से काटो 6 चिक्का 36, ये 6 से काटो 8 6 48, ये 34, ये 6 से नहीं कट रहा, बाकी ये तीन संख्या 6 से कट रही हैं, तीनों की तीनों संख्या 6 से कट रही है, लेकिन ये 34 नहीं कट रहा, तो ये 34 क्या हो जाएगा, विषम यानी अलग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अभी एक ये क्वेश्चन और रह गया, ठीक है, 14 नंबर। इसको देख लेते हैं। देखो इसमें कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3, इसमें कितनी 3 लाइन है, इसमें देखो 1 2, इसमें कितनी है 2 लाइन, इसमें 1 2, इसमें भी 2 लाइन, इसमें 1 2, इसमें भी 2 लाइन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए अलग हो गया, क्योंकि इसमें 3 सरल रेखाएं हैं, कितनी 3 सरल रेखाएं, बाकी इसमें इन तीनों में 2 2 सरल रेखाएं हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में 3 सरल रेखाएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, विषम हो गया, अलग हो गया, अलग विषम, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले क्या होता है, समुद्र होता है, ठीक है। फिर बाष्पीकरण होता है, बाष्प बनती है समुद्र से, जो गर्मी होती है उससे फिर बाष्प बन के ऊपर उठती है, क्या होती है, ऊपर उठती है। तो बादलों, जब वो बाष्प बनती है, जब भी बादल पानी को चूसते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले समुद्र होगा, उसके बाद क्या होगा, बाष्पीकरण, उसके बाद बादल, फिर सबसे लास्ट में वर्षा होगी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो निम्नलिखित शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार, शब्दकोश में दिए गए, जैसे सबसे पहले शब्दकोश में ए दिया, इसके बाद बी दिया, इसके बाद सी, इसके बाद डी, इसके बाद ई, इसके बाद एफ, ठीक है, इसके बाद एफ और एक्स वाई जेड, ऐसे देखो क्या क्रम में दिया। तो कह रहा है जो शब्दकोश जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में जिस क्रम से दिए गए वैसी क्रम से इसमें देखना है कौन पहले आएगा, क्रम के अनुसार लिखना है, ठीक है दोस्तों। देखो ये देखो सी सब में कॉमन है, आर सभी में कॉमन है, ये देखो आई सभी में कॉमन है, ठीक है दोस्तों। जो कॉमन होते तीनों में कॉमन है उन्हें हटा दिया जाए, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। जितने तीन कॉमन है तीन हटा दिए, तीन तो सभी में। इधर देखो, इधर पे टी है और इधर पे एस है, इधर पर टी है और इधर पे एस है, ठीक है दोस्तों। तो टी से पहले क्या आता है, एस, टी से पहले एस आता है। तो अब एस वाले में देखो, एस के बाद यहाँ आई है और यहाँ एस के बाद पी है। तो ये बताओ एस के पहले आई आता है कि एस के पहले पी? एस के पहले आई आता है, तो पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे नंबर पे ये आ गया, ठीक है दोस्तों। पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे पे। अब टी वाले में देख लेते हैं। टी के बाद यहाँ पर क्या है, आई है, और टी के बाद यहाँ पर ई है। तो पहले ई आता कि आई? पहले ई आता है, तो ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। चेक करो, तीसरे भी देखो 3 और ये 4 और ये 2 और ये 1, देखो ये देखो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऐसे देखते हैं जो पहले आता है क्रम के अनुसार, इसको
अरेंज करना था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की देख ली शॉर्ट ट्रिक, इनको कैसे करते हैं, इनको कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले काउंट करो, इनको खाली को भी काउंट करने हैं, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हो गए 16, टोटल नंबर कितने हैं 16। अब देखो इसमें लेटर कौन कौन से हैं, ए एक्स कौन कौन से हैं, ए एक्स वाई जेड, कितने हैं यानी 4 लेटर है, नहीं 4, ठीक है 4 लेटर है। तो इसको 4, इसको 16 को क्या करो अब, इसका इसके गुणनखंड करो, 4 गुणे 4, इसका मतलब कितना है, ये देखो 4 लेटर है तो आपको 4 4 के जोड़े बनाओ, किसके किसके 4, देखो यहाँ पर कितने लेटर हैं 4, और इसको 16 को भी हम लोग 4 4 में तोड़ सकते हैं, 4 चक्को 16, और कितने लेटर हैं अपने पास 4 लेटर हैं, तो 4 4 भागों में तोड़ो, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहां से देखो इसमें ए है बाई जेड, इसमें किसकी कमी है, देखो ये अपने पास लेटर, ये अपने पास लेटर है कौन से, ए एक्स बाई जेड, ठीक है दोस्तों, ये अपने पास लेटर। अब देखो यहाँ ए है और बाई है और जेड है, तो यहाँ इसकी किसकी कमी है, एक्स की, एक्स भर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स बाई है, यहाँ पर एक्स बाई है, तो यहाँ क्या होगा ए और बाद में जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ ए है, एक्स है और जेड है, तो किसकी कमी है, बाई की। अब यहाँ पर देखो यहाँ ए एक्स जेड है, ए एक्स जेड, तो किसकी कमी है, बाई की, तो कितना बन गया एक्स ए जेड बाई बाई, एक्स ए जेड बाई बाई, ठीक है। ये देखो एक्स ए जेड बाई बाई, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक करने की, कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है दोस्तों। पहले इनको सबको काउंट करते हैं, सबसे पहले इनको गिनते हैं, उसके बाद फिर इन लेटर को देखते हैं कौन कौन अक्षरों का यूज हुआ है, ए का एक्स का बाई को, तो 4 है तो इनको 4 4 में तोड़ो, 3 होते तो इनको 3 3 में तोड़ते, तो यहाँ 15 होता, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, इसमें गैप कम है, ठीक है दोस्तों। जब गैप कम हो, ऐसे क्वेश्चन में क्या हो, जब गैप कम हो तो इनका क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन दिखे जिनमें गैप कम है तो अंतर निकालते, देखो यहां से यहां तक कितना जुड़ा, यानी 6, यहां से यहां तक कितना जुड़ा 8, यहां से यहां तक कितना जुड़ा 10, तो यहां से यहां तक देखो इसमें कितने का अंतर है, 2 का, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, यानी यहाँ कितना जुड़ेगा 12, और 30 में 12 जोड़ो कितना हो जाएगा 42, तो कितना ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कितना हो जाएगा 42। ऐसे देखते हैं कितने कितने ऐड हो रहे हैं, यहाँ देखो 6 8 10 12, बस जोड़ दो, और नीचे भी देख लो 2 2 का अंतर, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो नीचे भी निकाल लो, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस आकृति को देखो ध्यान से, ठीक है दोस्तों। देखो यहां पर 3 सर्कल थे, ठीक है, 3 3 से कितना रह गया 2, 2 के बाद अब कितना रह जाएगा 1, ठीक है, 2 के बाद कितना रह जाएगा 1, ये नहीं होगा, इसमें देखो 2 है, ठीक है, इसमें कितने हैं 2 है। अब इसमें देखो इसमें 1 है और इसमें तो सर्कल ही नहीं है, ये नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ 3 था, 3 से कितना बचा 2, 2 के बाद कितना बचेगा 1, ठीक है, कितना बचेगा 1। अब देखो, अब इसमें देखो इसमें भी एक है, इसमें अब इसकी आकृति देखो, ये देखो कटी फटी इसमें कुछ दिखा रही, इसमें आकृति क्या है कटी फटी, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखो इसमें ये आकृति भी सही है, और 2 के बाद कितना बचेगा सर्कल 1, एक एक कम हो रहा है, एक एक कम हो रहा है, तो 2 के बाद कितना बचेगा 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। विजय कहता है आनंद की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री, विजय बोल रहा है, ये देखो अपना हो गया विजय, ठीक है दोस्तों, ये कौन हो गया विजय, और ये हो गया आनंद,
ठीक है। विजय कहता आनंद की माता, जो आनंद की कौन है, माँ है, आनंद की माँ, माँ को हमेशा ऊपर बैठालते हैं, क्योंकि जो माता पिता होते हैं उनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, तो मम्मी को कहाँ बैठालते हैं, ऊपर, पापा को भी ऊपर। कह रहा है जो आनंद की माता, मेरी माँ की एक इकलौती पुत्री जो मेरी मम्मी है, ये देखो मेरी मम्मी की इकलौती क्या है, पुत्री है। अब देखो ये देखो, ये इसका ये बेटा हो गया और ये पुत्री हो गई, क्या हो गई, ये इकलौती पुत्री, तो ये दोनों फिर भाई बहन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भाई बहन। ठीक है दोस्तों, कि देखो इस माँ का ये बेटा है और इस माँ की इकलौती पुत्री यानी बेटी है, इकलौती बेटी, तो ये आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा, आनंद विजय से किस प्रकार, आनंद विजय में किस प्रकार का संबंध है, आनंद और विजय में, किसमें, आनंद और विजय में, विजय में। देखो अब देखो आनंद और विजय में किस प्रकार का संबंध है, ये देखो ये देखो बहन, बहन का लड़का ये हो गया, बहन का लड़का क्या होता है, भांजा, ये आनंद की बहन है, बहन का लड़का क्या होता है, भांजा। ठीक है, ये आनंद की बहन है, बहन का लड़का क्या होता है, भांजा। तो पूछा आनंद विजय में, विजय में यानी आनंद, आनंद क्या है उसका, विजय का भांजा। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं एसएससी में एक तो कंफर्म आता ही है, एसएससी में हमेशा आता है, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन एसएससी में हमेशा आता है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा आता है। अब इसको देखो, इस ऐसे क्वेश्चन को विदाउट ऑप्शन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को विदाउट ऑप्शन डज नॉट सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब ये क्यों दिए जाते हैं। जैसे u को दिया है 1 और 4, u को कितना दिया है 10 और 3, और कितना दिया है n को कितना दिया है 75 और 8, 9। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इनसे हम लोग पता करते हैं कि लॉजिक ऐसे पंक्ति वाइज लग रहा है या स्तंभ वाइज। ठीक है, देखो हम इससे चेक कर लेते हैं n से, n को पहले 7 लिया गया बाद में 5। ठीक है, देखो अब आ जाओ इधर से 7 ले लो, पहले 7 और बाद में 5, ये n आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले देखो 7 लिया तो पहले ये पंक्ति ली गई, क्या ली गई, पंक्ति, बाद में स्तंभ। इसको भी 8 और 9 को चेक कर लेते, पहले ये देखो क्या है, पंक्ति। ठीक है, ये देखो पंक्ति यहां से यहां तक और बाद में ये स्तंभ। देखो पहले क्या लिया गया 8 बाद में 9, तो पहले पंक्ति ली गई बाद में स्तंभ। हमें पता चल गया कि पहले पंक्ति लेना है, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, यानी पहले रो लेना है बाद में कॉलम। ठीक है, तो यहां से हमें लॉजिक पता चल गया। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, बोर्ड का, किसका निकालना है, बोर्ड। ठीक है दोस्तों, किसका निकालना है, बोर्ड का निकालना है। हम लोग कैसे, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं सेकंड से चेक कर। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो a 0 और 1, 0 से लेकर 1 तक यानी 0 और 1, देखो b है। ठीक है, बात बन रही है 6 यानी 6, यहाँ 6 देखो और यहाँ 6 देखो, देखो d है, लेकिन हमें चाहिए था क्या, o चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अब देखो ये तीसरा चेक सी कर लेते, सी को पहले 4 चाहिए बाद में 0, पहले 4 को देखना है, पहले 4 को बाद में 0 को, देखो पहले 4 बाद में 0, तो बी मिल रहा है। ठीक है, तो बात बन रही है। अब देखो 5 और 9, यहाँ से 5 लो और यहाँ से 9, ओ कितना मिल रहा है, ओ। ठीक है, ओ चाहिए, बात बन गई। अब देखो कितना लेना है, 4 और 1, यानी यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है 4 और यहाँ से लेना है 1। ये देखो u आ गया, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए था a, क्या हुआ, तो यहाँ भी मामला गंभीर हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अगला देखते, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो 3 और 0, यहाँ से ले लो 3 और 0, ये देखो क्या मिल गया a, और हमें चाहिए था क्या b, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, तब 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो पहले को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहला हमने इसलिए छोड़ दिया था
क्योंकि मैं समझा सकूं कि गलत कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कन्फर्म 2 नंबर का आता है एसएससी में। ठीक है, इसको सही से देखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पी क्यू आर एस 4 में, तो लंबाई में, लंबाई देखो कह रहा है पी क्यू से छोटा है। जो पी है वो क्यू से छोटा है। देखो पी बड़ा हो गया, क्यू छोटा आ गया। ठीक है, लेकिन आर से लंबा है। कौन? लेकिन ये शब्द किसके लिए आया? इसके देखो, लेकिन शब्द आया ये इसके लिए। ठीक है, पी के फर्स्ट पर्सन के लिए। लेकिन और अतः किसके लिए आते? फर्स्ट पर्सन के लिए। लेकिन आर से लंबा है। ठीक है, दोबारा कर देता हूं इसको दोबारा। ठीक है, बोल रहा है पी क्यू से छोटा, यानी पी है जो क्यू से छोटा। देखो क्यू बड़ा हो गया, पी नीचे, लेकिन आर से बड़ा है। लेकिन आर से बड़ा है। लेकिन ये शब्द किसके लिए आया? ये लेकिन हमेशा आता है फर्स्ट पर्सन के लिए। इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, और ये इसको सेकंड पर्सन। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड पर्सन। ठीक है, क्या हो गया? अब देखो आर से छोटा है, आर से लंबा है, जो एस से छोटा। जो शब्द ये किसके लिए आया? ये जो शब्द है, ये जो शब्द आर के लिए आया, जो एस से छोटा है। तो एस यहां कहीं ले लो, तो कितना आ जाएगा? जो एस से छोटा, यानी आर एस से छोटा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब पूछ रहा सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? आर। सबसे छोटा कौन है? आर है। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। यदि किसी कूट भाषा में एडिशन को इतना लिखा जाता है और तो टाइट को कितना लिखा है? देखो इसमें डायरेक्ट कोड करेंगे। इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल। डायरेक्ट ADITION, एडिशन को कितना लिखा जाता है? 3 8 9 1 9 6 और 5। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा है कि टाइट का क्वेश्चन में टाइट का कोड क्या होगा? टाइट। ठीक है, टी का कोड यहां से देख लो। डायरेक्ट कोड कही, डायरेक्ट कोड उठाना। टी का कोड कितना है यहां से? 1। आई का कोड कितना है यहां से? देखो आई का कोड कितना है? 9। डी का कोड यहां से कितना है? 8। और ई का कोड कितना है यहां से? 3। तो कितना हो जाएगा? 1983। ठीक है, डायरेक्ट कोड किया गया। डायरेक्ट उठा के रखनी, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट उठा के रखनी थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, किसी कूट भाषा में पैटर्न, किसको? पैटर्न को इतना लिखा दिया है, पैटर्न। यहाँ क्या होगा? एन और होगा। क्या होगा यहाँ पर? एन और होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या होगा? एन और होगा। कितना लिखा गया? इतना लिख दिया गया। तो मेंशन को कितना, देखो इसमें उलट दिया गया। एन इधर से देखो, इसको डायरेक्ट उलट दिया गया, उल्टा लिख दिया गया इधर, राइट टू लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, देखो इसको डायरेक्ट उलट के लिख दिया गया। किसी कूट भाषा में पैटर्न को इतना लिखा जाता है, तो मेंशन को कितना लिखा जाएगा? तो मेंशन का देख लेते, MENTION। ठीक है, इसको उलट के लिख दो। यहाँ क्या आएगा? एन, यहाँ आएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको साफ कर देता हूँ। पता चल गया, मैं लॉजिक पता चल गया। तो मेंशन को क्या लिखेंगे? देखो यहाँ से लिख दो एन। क्या आएगा? एन। यहाँ से क्या? ओ, उलट के लिखना है। यहाँ से आई, और यहाँ से टी, और यहाँ से एन। ठीक है, और यहाँ से ई, और यहाँ से एम। ठीक है, चेक करो एम किसमें लास्ट में? केवल इसमें है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। ये देखो, रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। रमेश पश्चिम की ओर, ये देखो इधर देखते हैं हम लोग।
ये हो गया अपना उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है दोस्तों, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, तो रमेश पश्चिम की ओर, इसका मतलब इधर को चल रहा है। कहाँ को चल रहा है? पश्चिम की ओर, यानी रमेश इधर को और पश्चिम की ओर। ये देखो पश्चिम इधर की ओर 3 किलोमीटर चलता है और अपने बाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, बाएं देखो, बाएं, घड़ी की विपरीत दिशा। ये देखो अपनी क्या हो गई, ये घड़ी 12, 3, 6, 9। ठीक है, अब देखो घड़ी की विपरीत दिशा, जैसे हम लोग ऐसे ऐसे उल्टा चलोगे, उल्टा, घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉक वाइज में क्या होता है, बाएं, और घड़ी की दिशा यानी क्लॉक वाइज में क्या, क्लॉक वाइज में होता है दाएं। ठीक, क्लॉक वाइज में होता है दाएं। तो हमें क्या करना है, अब बाएं बोला तो घड़ी की विपरीत दिशा। देखो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मुड़ाएंगे तो ये देखो घड़ी की दिशा हो गई, ऐसे घड़ी की दिशा हो गई। लेकिन हमें क्या करना है, बाएं बोला तो घड़ी की विपरीत दिशा चलना है। ठीक है दोस्तों, कहाँ चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा। तो हम नीचे को मुड़ जाते, ये देखो नीचे को, ये घड़ी की विपरीत, ये 3 चला, ये 2। देखो अगर हम ऐसे ऐसे चलेंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। ठीक है, 2 किलोमीटर, और फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और 3 किलो, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ा। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर हम इधर नीचे को जा रहे हैं, अगर ऐसा जाएंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी, तो बाएं हो जाएगा, लेकिन हमें दाएं मुड़ना है। ठीक है, 3 किलोमीटर कितना चला, 3 किलो। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 2 किलो, फिर वो अपने दाईं घड़ी की दिशा में। ठीक है, और 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 2 किलोमीटर। ये देखो कितना आ गया, ये भी 3 है। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से, ये देखो अपना प्रारंभिक बिंदु, जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था उसे प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, जहां से चलना आरंभ किया। यहां से देखो ये किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, यहां से देखो किस दिशा में, पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, पश्चिम में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिस भी मेरे भाई मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली प्रत्येक प्रैक्टिस सेट, मतलब जो भी एग्जाम निकलते हैं उसके सभी के एग्जाम प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराए जाते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर भी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।